हाँ जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। समझिएगा, सवाल में 10/1 - स्क्वायर कहीं नहीं है। स्क्वायर होता तो मैंने बता रखा है आइडेंटिटी लगाते हैं, और जब स्क्वायर नहीं होता तो क्या करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, ये एरो लगाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, 1 - sin पहले स्टेप पूरा। इसका एलसीएम लोगे, साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, और ये ऐसे करेंगे कॉस थीटा, इसका एलसीएम कॉस थीटा, आपको पता है फर्स्ट और फोर्थ ऊपर जाता है, सेकंड और थर्ड नीचे आता है। स्टेप नंबर 3 में ये साइन ऊपर जाएगा, नीचे बचेगा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां एक कॉस ऊपर जाएगा, कॉस थीटा। स्टेप 3 तक कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, सिवाय हमने एक काम कराया कि ऐसे लेते हैं। यहां ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए ध्यान रखिएगा। अगर एक ब्रैकेट में x माइनस वाई है और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस एक्स है, तो एक ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लेंगे, सेम बन जाएगा। y माइनस एक्स और x माइनस वाई जब भी होगा तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। तो चौथा स्टेप बच्चे भूल सकते हैं, इसलिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये एरो जरूर लगाएंगे। चौथा स्टेप पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ तो मैं यहाँ पे से क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, और वो बाहर माइनस कहा जाएगा, यहाँ पर आएगा। कोई दिक्कत, अमन भी खड़ा हो। एलसीएम मतलब क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम। मैंने एलसीएम पूछा है तो ऊपर का बता रहा है मुझे। एलसीएम क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, कॉस इंटू साइन। दोबारा बोल, एक तो ये आएगा और एक ये आएगा, एक ये आएगा और क्यों हो जाएगा, थोड़ा ना दिमाग लगा ले। 10th में पढ़ा रहा, 4th क्लास में नहीं पढ़ा रहा, 4th के बच्चों को एलसीएम दिखाया जाता है। अगर तेरे पे एलसीएम 1/2 और 2/4 है तो एलसीएम 2 भी लेगा और 4 भी लेगा। क्या लेगा एलसीएम, खाली 4 लेगा। जो नंबर एक बार आ चुका तो दोबारा तो नहीं लेते भाई। यहाँ पे है 1/2 और यहाँ है माना 2 × 2, ये वाला 2 दे चुके, जो एक बार आ चुका वो दोबारा तो आता नहीं, तो एलसीएम क्या आएगा 2 × 2। ये साइन माइनस कॉस आ चुका तो ये नहीं आएगा, तो एलसीएम में भी बच्चे बहुत गलती करते हैं। अब कटू बेटा बंदा नाम है ना, ऊपर क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा, दूसरों दोबारा बोल, दोबारा मतलब हम लोग कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँ तो मैं एलसीएम पढ़ाऊँ। अरे इस कॉस से ये कॉस गया, इस साइन माइनस कॉस से ये गया, ये वाला बच गया और एक ऊपर ये बच गया। तो बेसिकली साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा आएगा। यहाँ देखोगे तो साइन से साइन गया,
ये वाला ये गया तो ये कॉस और ये गया। ब्रैकेट में मुझे वैसे तो सीधा लिखना चाहिए था क्या, साइन 2 थीटा माइनस अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। फाइनली मेरे को साइन थीटा पता है, a क्यूब माइनस b क्यूब डिवाइड है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस सातवें स्टेप में इसकी आइडेंटिटी लग जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 सब आए। सबसे लंबा सवाल है 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको ये भी पता है साइन स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, सही। और नीचे कौन में दिया, इसके नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है। आंसर चेक कर लेंगे। आंसर इसके 2-3 आंसर आ सकते हैं। हमें क्या आंसर मांग रहा है वो हम लोग देखेंगे। अब ये तो कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1 और ये हो गया साइन बटा के क्या हो गया कॉस और ये क्या हो गया सेक। एक आंसर इसका ये हो गया। जो मजे के बाद इससे अगले क्वेश्चन का आंसर होगा 18 का आंसर है। देखो मजे के बाद क्वेश्चन सेम का सही, पर हमें आंसर क्या चाहिए, tan थीटा प्लस। अब भैया इसे कहां से बनाएंगे, अब नहीं बना रहे हैं, हम आगे उठा लेंगे दोबारा। ये थी हमारी आरएचएस क्या कह रही है 1 प्लस tan थीटा किसके बराबर, ये 1 तो आ रहा है आंसर में, तो इसे कैंसिल इन कैंसिल कर देंगे। साइन थीटा ये क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना 1 अपॉन साइन ऑफ कॉस और ये हो गया सेक थीटा। तो डिपेंड करता है इस सवाल का, खाली एक आंसर भी आ सकता था, ये भी आ सकता था, ये भी आ सकता। आपके हाफ ईयरली के लिए, आपके प्री बोर्ड के लिए, आपके यूटी के लिए बहुत हॉट सवालों में से टॉप 5 सवालों में से एक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक अब उतारेंगे, एक घर से करके लाएंगे, एक का कल आती कहते हैं। उतार जल्दी चलेगा। अगले एक्सरसाइज शू करा रहे, शू के 4-5 सवाल सेम है रूट वाले। जब भी सवाल रूट में आएगा रेशनलाइज करना है। अगर नीचे 1 प्लस साइन है तो ऊपर 1 माइनस साइन है, नीचे 1 माइनस साइन है तो ऊपर। तो सेकंड स्टेप, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, आप आदत डाल लीजिएगा, हर एक में बहुत काम आएगा आपके। 1 माइनस साइन थीटा से रूट के अंदर अनुष्का क्या बनेगा, ऊपर और नीचे 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों सेम नंबर है, ये तो 1 माइनस साइन थीटा का नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया राशि। अगला स्टेप नीचे क्या बनेगा ये बता दे बस। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, दोबारा सोच है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है,
अगले स्टेप में क्या होगा राशि? भैया ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, रूट से गायब हो जाएंगे। तो सिर्फ चौथे स्टेप में बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान रखिएगा, तीसरे स्टेप के बाद स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ये स्टेप रखना भी है, समझना भी है, ऐसे आपको प्रैक्टिस होगी। बेटे सही जी। अब इस सवाल के 3-4 आंसर आ सकते हैं। एक ही सवाल है, आप इसे लिखो 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। 1/cos थीटा कितना? ये पहला आंसर आ गया। मुझे नहीं पता ये आ रहा है नहीं आ रहा है, यही आ रहा है। पर मैं इसका और 2 आंसर लाके दिखाता हूँ अभी आपको, क्योंकि एग्जाम में जरूरी कौन है ये आएगा, तो कुछ भी ला सकता है आंसर। तुम्हारे पास ये आंसर आ गया है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस साइन थीटा से वो आपको मल्टीप्लाई कराएगा। अगर आंसर में 1 प्लस साइन थीटा आ रहा है, तुम्हारा आंसर ये आ गया। पर इस सवाल का आंसर वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी ला सकता है, और इस सवाल का आंसर वो cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा भी ला सकता है। अगर तुम्हारा 1 माइनस साइन आ रहा है, पर आंसर में उसे नीचे क्या चाहिए? 1 प्लस साइन। तो आप 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ऊपर क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी प्लस बी। ऊपर क्या हो गया? cos थीटा प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर? क्या बतिया? cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये भी इसका आंसर। 2 आंसर तो एक सवाल में मिलेंगे, या तो सेक और टेन में, कॉसेक और कॉट में, या साइन और कॉस में। ये अपने में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके माने आते हैं। जैसे कि एक सवाल है ये, सेक में सवाल नहीं होते, या तो साइन में होंगे या cos। तो क्या करूंगा मैं? साइन अगर कॉस में होंगे, साइन में कितना होता है? 1/cos। हाँ जी, अगला स्टेप बता दो। एलसीएम देखिए क्या बचेगा? 1 माइनस cos A 1 माइनस cos A upon cos A. अपॉन cos A। Then sir, 1 plus cos A upon cos A. ये पहला स्टेप। आगे cos A से cos A क्या बचा? क्या बच गया? 1 माइनस अपॉन किससे रेशनलाइज? 1 माइनस cos A रेशनलाइज करोगे और आपके पास आंसर। तो तारीफ समझिए, मैं दोबारा पूछता हूँ।